नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं खाई शेरगढ़ गांव में, जो कि रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहां पे आने का खास मकसद है और एक खास खबर आज आपको मैं इस माध्यम से के हरियाणा के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको एक शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा। ये शख्सियत देखिएगा आप, खुद बैसाखियों के सहारा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम पे अपने आप को ला करके खड़ा किया कि दूसरों को सहारा देने का काम करते हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो विकलांग होते हैं, पैर से होते हैं या हाथ से होते हैं, वो किसी पे बोझ बन के बने होते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने अपना वजन भी खुद उठाया और दूसरों का वजन भी खुद उठा रहे हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये पीछे कंबल आप देख सकते हैं हाथ में लिए हुए हैं। ये कंबल जो है पिछले 5-6 सालों से लगातार ये गरीब लोगों को कंबल के साथ साथ और भी जो ज़रूरत के सामान है वो बांटने का काम करते हैं। ऐसे शख्सियत हैं संदीप घोटिया, जो कि खाई शेरगढ़ के रहने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको तस्वीरें ये भी दिखा रहा हूँ कि ये क्योंकि खुद जो है वो चल नहीं सकते, तो ऐसे में 1-2 परिवारों को, 1-2 लोगों को इन्होंने ये जो कंबल वितरित किए हैं, बाकी इनके परिवार के लोग जो है वो वितरित कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पूरे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो गांव के काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे इनका सहयोग करने के लिए, इनका समर्थन करने के लिए, यहाँ पे कंबल वितरित करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब ये खबर बनाने का रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं बना रहा कि ये ज़रूरतमंद को कंबल वितरित कर रहे हैं, और जिनको वितरित किए हैं उनकी फ़ोटो भी मैंने आपको नहीं दिखाई है, लेकिन इनकी एक जो मंशा है, जो इनका इरादा है, मजबूत इरादा है, वो दिखाने का मेरा मकसद है कि देखिएगा अपनी खुद की विकलांग को आड़े नहीं आने दिया और दूसरों की सहायता कर रहे हैं। संदीप जी, पिछले 5 सालों से आप लगातार ये काम कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? किसी ने कहा था या वैसे ही आपके मन में आया था? नमस्कार सर। पहले तो मैं मेरे पूरे गांव का जो है ना सबसे बड़ा तो सपोर्ट रहा है, हर चीज़ में मेरे को, हर चीज़ में रहा है। और जो मेरे को प्रेरणा मिली, मैं पहले सिरसा जाता था तो मेरे मामा जी का लड़का था, उसने एक दिन मेरे को 5 कंबल दिए भी हमने बांटने के लिए, कोई वैसे ही मन्नत मांगी हुई थी, और ये 5 कंबल तुम बाज़ार में दे आई हो। तब मैं +2 करी थी मैं वो 5 दे के है ना, मेरे मतलब आत्मा बोली भी ये मेरे को करूँगा तो बहुत अच्छा लगे। उसके बाद मैंने जैसे ही स्टार्ट करे, जैसे इधर उधर से करके कर दिया, जैसे भी हुआ। पहले बार मैंने 200 कंबल बांटे थे, उसके बाद मेरा बढ़ता गया। हर साल मैं 500 कंबल बांटता हूँ, चाहे सिरसा हो चाहे फतेहाबाद हो, जहाँ जहाँ मेरे को ठीक लगता है। वो गरीब नहीं, मेरे को कोई आत्मा से वैसे खुश लगता है, कोई बुजुर्ग है मैं उसका सम्मान करता हूँ तो भी मैं उसको देता हूँ। अच्छा, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब हो? नहीं, गरीब नहीं, मेरे को जो अच्छा लगता है, कोई दुकानदार है, बुजुर्ग बैठा है, अगर वो मान लो भी दुकानदारी कर रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है भी वो मेहनत कर रहा है, तो मैं उसको उसकी इज्जत देने के लिए दे रहा हूँ, ना कि उसको गरीब घोषित करने के लिए। अच्छा। और पहले मैं रात में बांटता था, शर्म आती थी थोड़ी सी भी, अगले को फील ना हो भी मैं कुछ दे रहा हूँ उनको, भी कल को यूँ सोचे भी मैं मेरे बराबर का है, मेरे को ही दे रहा है, तो मैंने इज्जत देनी थी, बस चक्कर यही था। तो मैंने रात को छोड़ के, किसी भाई ने मेरे को बोला भी ज़रूरी नहीं है भी, कई बार दान दक्षिणा होती है, कहते हैं भी एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ना पता लगे, लेकिन ज़रूरी भी है, कई बार दिखाना भी पड़ता है भी, कोई दूसरा जागरूक हो के, क्या पता वो 10 से शुरुआत कर दे। मैं नहीं कह रहा भी 5 बांट के देख ले, कोई और चीज़ बांट ले, कंबल ही नहीं कह रहा, खुशी मिलती है जी। ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने इनसे अनुरोध किया, एक फेसबुक पे पोस्ट इनका देखा था मैंने, और इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से इनको मनाया कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसको देख करके और लोग भी मोटिवेट होंगे, तो इसलिए आप कैमरा के सामने एक बार आइएगा। संदीप जी, ये जो खर्चा आप लगता है 500-700 कंबल आप लेते हैं, तो ये लोगों के सहयोग से आप बांटते हैं या खुद अपना वैन? नहीं जी, अभी तक मैं खुद ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आज तक मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। जितना हो सकता है, कम है ज़्यादा है, मैं खुद करता हूँ जी। और जो भी होता है, मतलब मेरे गांव में नहीं, सिरसा में, जहाँ पे भी मेरे को ठीक लगता है ना, वहाँ पे मैं जो भी होएगा मेरे से मैं करके आऊँगा जी। यानी कि कंबल आप अपनी गाड़ी के अंदर रखते हो जहाँ ठीक लगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखे हैं जो विकलांग होते हैं, और आप की तरह आप दोनों पैरों से आपसे चला नहीं जाता, बैसाखियों के सहारे से चलते हैं। ऐसे में लोग जो है वो अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी बना लेते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन लोगों को खास करके क्या संदेश?
उन लोगों को मेरा यही संदेश है जी, ज़रूरी नहीं है अपने पास पैसा होना, कोई ज़रूरी नहीं है जी। हमारे पास कुछ नहीं है, इतना कोई जुगाड़ नहीं है। गांव से आप पूछ सकते हो किसी से, लेकिन यहाँ से जब चलता हूँ ना, मेरे को ये लगता है भी जितनी दुआ हो उसके मैं इकट्ठी कर लूँ, क्यों छोटी सी ज़िंदगी है जी। सारे दिन रोड पे चलते हैं, 2 मिनट में कब क्या हो जाए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ मेरे गाँव के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ भी याद रखे हमेशा भी वो लड़का था। ठीक है। बस यही मन में है जी हमेशा। और मैं ये नहीं कहता भी कोई नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं जी। बस थोड़ा सा कोई जमींदार होता है वो यूँ सोचता है भी कर्जे में डूब गए जी, तो कर्जा सारी ये लाइफ चलता है जी, सारा कुछ चलता है। उसमें हमें कुछ अनोखा करेंगे ना तो दुआ से सारा कुछ हो रहा है जी। अभी मेरी दुआ से ही हो रहा है जी, जितना हो रहा है ना इन लोगों की दुआ से हो रहा है, हमेशा यही हो रहा है। और ये लोग है ना हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जी, तो इनकी इज्जत करने के लिए मैं देता हूँ। दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या हर एक को भी आपकी तरह ऐसे इस तरह से प्रयास करना चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक वो ज़रूरत का सामान पहुंच सके? हाँ, मैं बोलता हूँ जी, अगर आप प्रयास करोगे तो 1 ना 5 दे दो, 2 दे दो, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो। 1 करोगे तो दूसरा क्या पता करेगा, देख के करेगा। क्योंकि आज के टाइम में हम पता है क्या करते हैं, अभी छोटा है वो किसी को देने से डरता है, कतराता है, किसी की हेल्प करने से वो कतराते हैं। लेकिन अपन नेता लोग को नहीं देखते, 3 केले देते हैं, 5 बंदे इकट्ठे होकर फोटो खिंचवाते हैं। तो उसी चक्कर में मैंने आपको बोला था अभी मत आना आप। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ भी कुछ ना कुछ, चलो भी आपने कह दिया तो किसी ना किसी भाई को तो ये लगे भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो तो कर ही सकते हैं जी। अच्छा, आपने एक ये मुहिम भी चला रखी है, मेरे कदम आप चलो। हाँ जी, उसमें मैं यही कह रहा हूँ जी, चाहे मैं ना चल पाया लेकिन मैं सब कुछ जो चल रहे हैं उनके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ। यहाँ पे मेरे गांव में, मैं मेरे गांव का नहीं कहता, मैं खुइयाँ में गया हूँ, बागसर में गया हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जी। सरसा में जहाँ भी घूमा हूँ, मैं हर एक को अपना नंबर देता हूँ भी अगर कोर्ट कचहरी में कोई काम है, अगर मैं मेरे लायक कोई है सेवा। कई बार क्या है आज के टाइम जी, जमींदार पे ही है जी, अगर पैसे निकलवाने हैं ना बैंक से, वो भी आलसी है, वो बाहर 10 रुपये दे देगा, बैंक में जाके लाइन में नहीं लगेगा, तो इनके कागज़ों की पूर्ति कभी हो ही नहीं पाती जी। तो अगर मेरी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जी, मैं तैयार हूँ। मेरे कदम आप चलो, यानी कि ये संदीप घोटिया का साफ तौर पे यही कहना है, क्योंकि इनके खुद के कदम नहीं है, भगवान ने इनको जो है इन कदम जो है वह नहीं दिए, लेकिन फिर भी ये अपने कदमों से दूसरों को चलवाना चाह रहे हैं, ये दूसरों के कदमों से खुद चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिया है कि किस प्रकार से संदीप घोटिया जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कदम मेरे हैं लेकिन आप चलो। मैं खुद मेरे कदमों से नहीं चल सकता, लेकिन मेरे कदमों से आप चल सकते हैं, तो उन कदमों पे चल के और एक ऐसा मुकाम जो स्थापित कीजिएगा जिसे जो है वो दुनिया याद रखेगी, और ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। चलिए कुछ और बताना चाह रहे थे जी। सबसे ज़्यादा इंसान आहत तब होता है जब इंसान का बोझ ढोता है। और सिरसा में या कहीं पे भी आप शहर में चले जाओ, मुझे सबसे ज़्यादा महसूस होता है जब एक रिक्शा वाला रिक्शा चला के दूसरे को उसका वजन ढोता है। वहाँ पे मैं चाहता हूँ भी कोई भी है वो बार्गेनिंग ना करे, उनके जो घर है उसी रिक्शा से चलता है। और एक मजबूरी इंसान है जो रिक्शा चला रहा है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी आसान हो रही है, जिसका जितना जी करता है, साइकिल होता है वो जल्दी से मोटरसाइकिल लेना चाहता है, कोई पैदल नहीं चलना चाहता, लेकिन वो रिक्शा चलाता है, उसका जीवन इतना मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा जो भी मिले रिक्शा वाला, मैं तो कहूँ उसकी हमेशा सपोर्ट करो, जितनी हो उसके करो। तो ऐसे में मेरे कदम आप चलो, इस मुहिम को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? संदीप घोटिया के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ये जो प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाकी मैं सबसे पहले तो संदीप घोटिया को दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा कि इन जैसे लोग अगर समाज में हैं तो बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत जो है वो अवश्य पूरी होगी, और एक दिन वो दिन भी आएगा जब इस दुनिया के अंदर कोई भी बेसहारा और ज़रूरतमंद लोग जो है, परिवार जो है वो नहीं रहेगा।